नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल मैं लेकर आया था इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडियन हिस्ट्री के, वो आपके साथ मैंने कल साझा किए थे। और उससे पहले भी मैंने 18 या 19 क्लासें लगाई है, जो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप उन सभी क्लासों को देखिए और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। क्या होगा उससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको दे दिया जाएगा कि क्लास कब प्रारंभ होगी, और उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मित्रों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ भारत का संविधान, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो आज मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो बच्चों, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? आपके सामने ऑप्शन है 12, 14, 22 और 23। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, 12, 14, 22 और 23। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन कीजिए और बताइए कि भारत के संविधान के अंदर कुल कितने अनुच्छेद है, संविधान के अंदर कुल कितने भाग है। तो मित्रों, भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद मित्रों कितने हैं? अनुच्छेद है बच्चों 300 और 95। कितने हैं बच्चों? 395 अनुच्छेद है, 395 आर्टिकल है मित्रों। और सूचियाँ कितनी है भारतीय संविधान के अंदर? कुल कितनी सूचियाँ पहले मित्रों थी? 8। कितनी थी पहले 8 थी। और वर्तमान के अंदर कितनी है? वर्तमान में कितनी है बच्चों? वर्तमान के अंदर 12 अनुसूची है। कितने मित्रों? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची है वो पहले संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उससे जोड़ी गई थी। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को हुआ था। कब हुआ था? 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था। दूसरा संविधान संशोधन मित्रों आप मुझे कमेंट में बताना कब हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों 12, 14, 22 और 23। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा 22। यानी कि भारत के संविधान के अंदर कुल कितने भाग है? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं मित्रों। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है संविधान सभा ने अपना कार्य दिसंबर 1996 से प्रारंभ किया था। बी के अंदर दिया गया संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सी के अंदर दिया गया संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन कीजिए, बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए मित्रों, ये लीजिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए। जूम मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको, पीडीएफ को। तो बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए बच्चों, सही आंसर है क्या हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन दिया गया संविधान ने अपना कार्य दिसंबर 1996 से प्रारंभ किया था। क्या ये मित्रों सही है? नहीं, ये क्या है? गलत है। संविधान सभा ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया था? दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया था। दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया था। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा मित्रों। पहला क्या हो जाएगा? गलत। तो पहला गलत है तो फिर ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आगे बी के अंदर क्या दिया गया? संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो मित्रों, क्या ये सही है? तो मित्रों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे मित्रों? कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे मित्रों? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। और मित्रों, संविधान सभा थे स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है मित्रों? ये भी अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न में ऑप्शन में क्या दिया गया है? संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। मित्रों, ये सही है? क्या ये सही है? कब किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन 26 नवंबर 1949 को आपातकालीन प्रावधान और नागरिकता का प्रावधान भी लागू किया था। तो मित्रों,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या मित्रों 3, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, तीसरे प्रश्न में पूछा गया बच्चों, भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किस तिथि को किए गए थे, यानी कि भारत का संविधान था उस पर हस्ताक्षर है वो किस तिथि को किए गए थे। तो मित्रों क्या होता है, संविधान की कमी को पूरा करने के लिए उसे एक बार पढ़ा गया था, यानी कि लगभग 3 बार पढ़ा गया था। तो पहली बार कब पढ़ा गया था, 4 नवंबर। 4 नवंबर को क्या होता है कि ड्राफ्ट कमेटी थी ना, 4 नवंबर को ड्राफ्ट कमेटी ने संविधान को अंतिम प्रारूप देकर उसे संविधान सभा के सामने पेश किया था। फिर क्या होता है, 4 नवंबर को ही संविधान पहली बार पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था, 4 नवंबर को संविधान है, भारतीय संविधान है वो पहली बार पढ़ा गया था। और दूसरी बार कब पढ़ा गया था मित्रों, 15 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार कब पढ़ा गया था, कब पढ़ा गया था, 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार संविधान पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था मित्रों, 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार हमारा संविधान पढ़ा गया था। और तीसरी बार कब पढ़ा गया था मित्रों, तीसरी बार 14 नवंबर, कब पढ़ा गया था, 14 नवंबर 1949 को पढ़ा गया, 14 नवंबर 1949 को पढ़ा गया था, 14 नवंबर 1900। और कब तक चला था ये, 26 नवंबर 1949 को ये चला था, 49 तक चला था। तो मित्रों इसी दिन संविधान को स्वीकार कर लिया गया था 284 व्यक्तियों के हस्ताक्षर पर। और इसी दिन भारतीय संविधान के अंदर 2 प्रावधान लागू किए थे, आपातकालीन प्रावधान और नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। तो बच्चों चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने ऑप्शन है राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या फिर भीमराव अंबेडकर। बताइए बच्चों झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अंबेडकर थे ना मित्रों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कब बनाई गई थी, उसका गठन यानी कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था मित्रों। क्या किया गया था, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे मित्रों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, JB कृपलानी, यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, यानी कि सुमेलित करना है आपको। क्या करना है मित्रों, सुमेलित करना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार या फिर अल्पसंख्यक समिति, संविधान समिति, कार्य समिति। आपके सामने एक साइड तो समिति दी गई है और एक साइड उसके अध्यक्ष दिए गए। तो मित्रों सही आंसर का चयन कीजिए। इसके अंदर दिया गया प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मैंने पीछे बताया था कौन था मित्रों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर कहाँ पर है, ए का क्या हो जाएगा मित्रों 4। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो पहले का क्या होगा 4, पहले का मित्रों क्या हो जाएगा 4। उसके बाद में बात करते हैं प्रारूप समिति के बाद बच्चों बात करेंगे मौलिक अधिकार या फिर अल्पसंख्यक। क्या मित्रों, मौलिक अधिकार है या फिर अल्पसंख्यक समिति थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे। बताइए बच्चों कि उसके अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकार या फिर अल्प समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने कमेंट दिए गए, ऑप्शन दिए गए। बताइए बच्चों मौलिक अधिकार और अल्प समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपको सामने आप हमें बताइए। तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार और अल्प समिति के अध्यक्ष। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए बच्चों। तो मित्रों इसका सही क्या होगा, मौलिक अधिकार और अल्प समिति के अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। यानी कि पहले तो आएगा 4, फिर आएगा 2। 4 क्यों आएगा मित्रों, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। अब क्या आ गया, संविधान समिति, यानी कि संविधान समिति थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे। आपके सामने ऑप्शन दिए गए। बताइए बच्चों की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान समिति के अध्यक्ष बताइए बच्चों कौन से हो जाएंगे। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, डी। 4 1 2 3, 4 1 2 3,
तो मित्रों क्या हो जाएगा 4 1 2 3 4, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समिति के मित्रों अध्यक्ष कौन थे? तो से का क्या हो जाएगा? से का हो जाएगा 2। और कार्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुंशी के मुंशी। डी का क्या हो जाएगा मित्रों? डी का 3 हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मित्रों? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है छठे प्रश्न में। छठे प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं? आपके सामने ऑप्शन दिए गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो मित्रों ये बिल्कुल सही बात है। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक है वो हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये बिल्कुल राइट है। दूसरी बात क्या पूछी गई? 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत या फिर स्वीकार किया था। तो मित्रों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात इसने क्या कहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किए। तो मित्रों ये गलत है। डी के अंदर क्या दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो मित्रों ये सही, यानी कि इसके अंदर सही कौन सा नहीं है? सी इसके अंदर सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 7वां प्रश्न मित्रों, 7वें प्रश्न पर बात करते हैं। 7वें में क्या पूछा गया है? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए, यानी कि संविधान का जो प्रारूप था उसे किसने तैयार किया था? तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन कीजिए और बताइए कि संविधान का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए। के.एल. मुंशी, बी.एन. राव, गोपाल स्वामी अयंगर या फिर अलादी कृष्ण स्वामी। बताइए मित्रों सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? बताइए बच्चों कि भारत का संविधान उसका प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? मित्रों भारत का संविधान का प्रारूप था ना जो किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने किया था। किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि संसद ने नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया था? यानी कि संसद ने नागरिकता अधिनियम है वो सर्वप्रथम कब पारित किया था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए बच्चों। आपके सामने ऑप्शन 1951, 1976, 1955, 1948। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करें और बताइए कि नागरिकता अधिनियम है जो कब पारित किया गया था। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1955 के अंदर नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था। 1951 के अंदर संविधान का पहला संशोधन हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? पहला संशोधन हुआ था। संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 के अंदर हुआ था। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे बात करते हैं बच्चों। आगे क्या पूछा गया है? 9वें प्रश्न में। 9वें प्रश्न में मित्रों क्या पूछा गया है? 9वें प्रश्न पूछा प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? यानी कि प्रस्तावना में भारत को एक क्या कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। अब दूसरा ऑप्शन दिया गया प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य का कहा गया है। तीसरा दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य कहा गया। तो मित्रों इसका सही आंसर का आप चयन कीजिए और बताइए कि क्या कहा गया। तो मित्रों हम प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का ये हम प्रतिज्ञा पढ़ते। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या पूछा गया? सामाजिक आर्थिक और न्याय की व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? इसके अंदर क्या पूछा गया मित्रों इसने कि सामाजिक आर्थिक और न्याय की व्यवस्था है वो संविधान के किस भाग के अंदर? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में या फिर कोई नहीं। सामाजिक आर्थिक और न्याय की व्यवस्था किसके अंदर दी गई मित्रों बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि प्रस्तावना के अंदर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने ऑप्शन है 11वां। 11वें के अंदर प्रश्न में क्या पूछा गया बच्चों? भारत की विदेशी नीति का संबंध संविधान के किस भाग में मुख्य रूप से अंकित है? तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 के अंदर क्या है मित्रों? अनुच्छेद 40 के अंदर है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का
ग्राम पंचायतों का क्या है मित्रों गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंदर है, अनुच्छेद 40 के अंदर स्थित, यानी कि गांधीवादी दर्शन भी से कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंदर मित्रों क्या है, रिट है, यानी कि अनुच्छेद 32 के अंदर क्या है मित्रों, रिट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर लगाई जाती है। क्या है मित्रों, रिट है। अनुच्छेद 52 के अंदर क्या है मित्रों, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा मित्रों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा मित्रों, एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51, यानी कि अनुच्छेद 51 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के अंदर क्या है मित्रों, अनुच्छेद 51 के अंदर है मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। क्या मित्रों, मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है मित्रों, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का उल्लेख है, मूल कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। 51 के अंदर क्या है मित्रों, 51 के अंदर संविधान के जो ये प्रश्न पूछा गया मित्रों, 51 के अंदर किसका उल्लेख है, विदेशी नीतियों का उल्लेख है। और 50 के अंदर मित्रों आप मुझे कमेंट में बताना है कि किसका उल्लेख है। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। आपके सामने ऑप्शन देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर सभी। तो मित्रों इसका पहले भी हमने जिक्र किया था पिछले प्रश्न में। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि तीनों ही हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे मित्रों 13वां प्रश्न आ गया। 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि मौलिक अधिकार, मिलान करो, यानी कि इसके अंदर एक साइड तो दिए गए हैं जो संविधान में जो लिए गए हमने जो दूसरे देश से ग्रहण किए थे, जो यानी कि मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने दूसरे देशों से ग्रहण किए थे, और दूसरी तरफ दिए गए जिस देश से हमने ग्रहण किए थे वो दिए गए। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करें, बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एक साइड तो देश दिए गए और एक साइड उससे प्राप्त की गई, जो हमने जो भी प्राप्त किया था वो आंसर दिया गया है। तो मित्रों क्या दिया गया, मौलिक अधिकार। एक मिनट, क्या दिया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से प्राप्त किए थे। तो मित्रों मौलिक अधिकार है वो हमने कहाँ से प्राप्त किए थे, अमेरिका से प्राप्त किए थे। तो और दूसरा मित्रों संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से प्राप्त की थी। तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्राप्त की थी। तीसरा मित्रों नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से प्राप्त किए थे, आयरलैंड से प्राप्त किए थे। और संघ की अवशिष्ट शक्ति कहाँ से प्राप्त की थी, कनाडा से प्राप्त की थी। यानी कि 2, 1, 3, 2, 1, 3 और 4। इसका सही आंसर क्या होगा, 2, 1, 3, 4। नीचे कहाँ दिया गया, 2, 1, 3, 4। मित्रों अभी बात करते हैं 2, 1, 3, 4, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे मित्रों 14वें प्रश्न पर बात करते हैं। 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसने डाला था। आपके सामने ऑप्शन है 1935 भारत शासन अधिनियम, अमेरिका का संविधान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके का संविधान, या फिर कनाडा का संविधान। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम। और ब्रिटेन का भी प्रभाव रहा था। किसका रहा था मित्रों, ब्रिटेन। किसका रहा था मित्रों, ब्रिटेन का प्रभाव भी रहा था, ब्रिटेन। और उन भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था मित्रों, इससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बिना ब्रेक का इंजन। क्या कहा था, बिना ब्रेक का इंजन कहा था मित्रों, बिना ब्रेक का इंजन। बिना ब्रेक का इंजन किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा था। आगे चलते हैं 15वें प्रश्न में। 15वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत का मैग्ना कार्टा व संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, 2, 5, 3, यानी कि भाग 4, भाग 2, भाग 5 और भाग 3। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों इसका सही आंसर बताइए। तो संविधान का भाग ये 2 है ना मित्रों, संविधान का भाग 2, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। कहाँ तक है, 5 से लेकर 11 तक। और किसका उल्लेख है, नागरिकता का उल्लेख है। किसका है मित्रों, नागरिकता का उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 2 के अंदर है।
अनुच्छेद 4 के अंदर क्या है मित्रों, नीति निर्देशक तत्व। क्या है मित्रों, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 5 के अंदर मित्रों क्या है, संघ की कार्यपालिका। क्या है मित्रों, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। संघ की कार्यपालिका का उल्लेख मित्रों किसके अंदर, अनुच्छेद 5 के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3, यानी कि 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर क्या मौलिक अधिकार है। क्या है मित्रों, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है मित्रों, 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये कहाँ से लिए गए मित्रों, अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और मित्रों पहले मौलिक अधिकार कितने थे मित्रों, आप मुझे कमेंट में बताना। और वर्तमान के अंदर कुल कितने मौलिक अधिकार है वो भी मुझे कमेंट में बताना। 16वां प्रश्न आज का जो कि अंतिम प्रश्न है मित्रों, क्या पूछा गया है, किस विषय का संबंध संघ सूची से नहीं है। यानी कि मित्रों वे कौन सा विषय है जिसका संबंध संघ सूची से नहीं है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया, शिक्षा, केंद्रीय आबकारी एवं कस्टम शुल्क, रक्षा और परिवहन एवं संचार। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि वह कौन सा विषय है जिसका संबंध संघ सूची से नहीं है। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा, यानी कि शिक्षा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों जो ये PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो आप कृपया कर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। हमारी जितना भी जो पहले वीडियो बनाई थी उसका भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। तो वहाँ से सभी वीडियो को देखना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।